Sir, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hello everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. भैया आवाज आ रही है मेरी सबको? Yes, sir. आ रही है। Yes, sir. कोई पुराना डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास, मतलब अभी सारे लोग नहीं आए तो कोई पुराना डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। दो फंक्शन से बताने के लिए कह रहे थे, काउंट एंड आर्मस्ट्रॉन्ग वाला। श्योर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कल की टेक्स्ट फाइल हो तो आप मेरे को शेयर कर दो। क्वेश्चन आपने दिए हैं उसके जनरलाइज सॉल्यूशन लिखना है या केस वाइज? जनरलाइज सॉल्यूशन लिखने हैं। श्योर, प्लीज मुझे जरा एलोबरेट कर दो, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा। मैं जरा आपके लिए, ये फाइल थी शायद हमारी कल। श्योर, यही फाइल थी ना हमारी? बताओ इसमें क्या कह रहे थे। हमने ये शुरू किया था शिवम टाइप का, फिर हमने ये देखा था प्रियांश पता लगाओ, फिर हमने एजार मिस्ट्रॉन्ग देखा था, फिर बाहुबली टाइप का देखा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं राज।
श्योर, जरा मेरे को चैट में बेटा प्लीज थोड़ा सा क्लियर कर दो, या मेरे को कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। काउंट का अलग से हाँ हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। करना है, लो भैया, श्योर भैया जो कह रहे हैं वो कर देता हूँ। ठीक ठीक, समझ गया बेटा। लो, मैंने कहा डेफ डिजिट्स, और ये क्या करेगा, एक इनपुट लेगा x, उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालेगा, ठीक है। तो ये जो कोड है, ये कैसे निकलते हैं डिजिट, शायद याद हो आपको। डिजिट्स इक्वल टू 0 किए, देन एक व्हाइल लूप लिया। व्हाइल लूप में हम कह रहे हैं जब तक नंबर 0 ना हो जाए क्या करना है, डिजिट्स को एक एक बढ़ाते जाएंगे और x को एक एक हटाते जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट हटाते जाएंगे। और जब आप व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे तो आप रिटर्न कर देंगे d को। ऑफ कोर्स लो, लिख दिया, क्या दिक्कत है। अब इस आर्मस्ट्रॉन्ग वाले कोड में हम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं निकालेंगे, ठीक है। मैं ये व्हाइल लूप हटा दे रहा हूं बिल्कुल पूरा। मैं डिजिट की वैल्यू यहाँ क्या कर दूं, यहाँ डिजिट की वैल्यू कर देता हूं। एक फंक्शन बुला लिया, कौन सा, डिजिट्स नाम का, और उसे क्या दे दिया मैंने, लेट टू सपोज एन, डन, हो गया काम। ओके निष्कर्ष, मैं देख लूंगा बेटा। आगे बताएं, इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ लिया था, ये क्लियर है सबको, फंक्शन वाला पार्ट। फंक्शन वाला पार्ट सबको क्लियर है भैया। अब देखते हैं जरा सिंपल के जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं। कोई दिक्कत हो तो पूछ लें, कोई इशू नहीं है, 10 बार पूछे हैं। सिंपल सा एक काम करते हैं, डेफ सम या डेफ सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, a कॉमा b, और हम कह रहे हैं प्रिंट करो a माइनस b। सिंपल सा फंक्शन है जिसमें पहली वैल्यू में से दूसरी घटाते हैं। तो अगर आप इसमें देते हैं 10,20, तो एक्चुअली 10 किसके अंदर जाएगी, a के अंदर, और 20 किसके अंदर जाएगी, b के अंदर। Am I right? और ढंग से करते हैं x, y, मैंने कहा x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू, what is the output of this? Everyone knows this is minus 10, but if I call y comma x, the output is different. The output is different. The output is plus ka 10. Why? Because we have changed the order of arguments we are passing. जो argument मैं पास कर रहा हूं फंक्शन को कॉल करते वक्त, उसका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, इसलिए सारी डिफरेंस है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहली वैल्यू किसके अंदर जाएगी, a के अंदर। अब अगर आप पहली वैल्यू 10 देंगे तो 10 जाएगी, लेकिन सेकंड केस में पहली वैल्यू क्या है, 20 जाएगी a के अंदर। तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। दैट मींस इन आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। उनकी पोजीशन क्या रहती है, फिक्स रहती है। दैट मींस यहां मैंने क्या लिखा है, द पोजीशन ऑफ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज, पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा किसके अंदर आएगा, a के अंदर, और दूसरा आर्ग्यूमेंट हमेशा किसके अंदर आएगा, b के अंदर। पोजीशन फिक्स है, a की पोजीशन क्या है, पहली, b की पोजीशन क्या है, दूसरी वाली वैल्यू। बोले भैया अब हम पता है क्या सीख रहे हैं, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू अ फंक्शन। So what is the output? पहले का आउटपुट इज -10, दूसरे का आउटपुट इज प्लस का 10। पहले तो बात समझ लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर आर्ग्यूमेंट्स? जो वैल्यूज, जो पैरामीटर आप फंक्शन को कॉल करते वक्त, जैसे x और y यहाँ पर क्या है, आर्ग्यूमेंट, y x यहाँ पर क्या है, आर्ग्यूमेंट। दोनों ही केस में क्या है, x और y आर्ग्यूमेंट।
लेकिन इस केस में पहली वैल्यू या पहला आर्गुमेंट क्या जा रहा है x, दूसरा y। इस केस में पहला आर्गुमेंट क्या जा रहा है y, दूसरा क्या जा रहा है x। इज दैट ओके? हम सीख रहे हैं इन हाउ मेनी वेज वी कैन पास आर्गुमेंट, पासिंग आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन। ये क्या है? दिस इज फंक्शन कॉल, दिस इज फंक्शन कॉल, दिस इज ऑल्सो फंक्शन कॉल। व्हाट इज दिस? फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में भी इनको हम क्या कहते हैं? आर्गुमेंट्स ही कहते हैं। इज दैट ओके? लेकिन कॉल के वक्त इनको क्या कहते हैं? जब कॉल होती है तो इन्हें क्या कहते हैं? एक्चुअल आर्गुमेंट्स। इन्हें क्या कहते हैं? एक्चुअल आर्गुमेंट्स, क्योंकि एक्चुअली वैल्यू हम यहां से पास करते हैं। और यहां पर डेफिनेशंस के वक्त आर्गुमेंट्स को क्या कहते हैं? फॉर्मल आर्गुमेंट्स। उम्मीद करता हूं आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है? फॉर्मल आर्गुमेंट, पैरामीटर्स कहां पर? डेफिनेशन में कहते हैं। कॉल के वक्त जो पैरामीटर्स उन्हें होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्चुअल आर्गुमेंट। तो पहला तरीका क्या है कॉल करने का? सर अगर आप पोजीशन चेंज कर देंगे तो आउटपुट चेंज हो जाए। तो पहला वे है, हम क्या कहते हैं? पोजीशनल आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि पोजीशन जो होगी ना फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के लिए वो फिक्स होगी। अगर ओके है तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी रिप्लाई कीजिएगा। अगर देखते हैं, लेट अस सपोज मैंने कहा यार डेफ डिस्प्ले नेम, सिंपल सा एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हम प्रिंट करवाएंगे बस, और बोलेंगे हेलो, उसके बाद मैंने कहा नेम, उसके बाद मैंने कहा योर एज इज एज। एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें पहला आर्गुमेंट नेम के अंदर जाएगा, दूसरा आर्गुमेंट एज के अंदर जाएगा, एंड एवरीथिंग इज ओके। इफ आई कॉल दिस फंक्शन एज display Pankaj, comma 8, what is the output of this code? Please reply, I am waiting for your response. What is the output of this code? सब लोगों के आउटपुट नहीं आते हैं, मुझे 4 या 5 लोगों के आते हैं, बाकी सब यहाँ पर है ना मोदी जी के। भैया मैं मोदी जी नहीं हूँ जिसके भाषण सुनने चाहते हो, अपना इतना अच्छा बोलता हूँ। किसी रैली में नहीं आए आप लोग। ओके but what is the output of this call? What is the output of this call? Second one. Yes, the output of second one is hello 38, your age is Pankaj. Because by default positional argument ही काम के हैं, by default positional argument ही पिक्चर में रहते हैं।
पहला आर्ग्यूमेंट किसके अंदर जाएगा, पहली वैल्यू हमेशा किसके अंदर जाएगी, नेम के अंदर, और दूसरी वैल्यू हमेशा किसके अंदर जाएगी, एज के अंदर। वो अपनी अकल नहीं लगाएगा कि नेम के अंदर पंकज जाना चाहिए, लॉजिक ऐसा बैठ रहा है, नहीं। इज इट ओके? So that's why the next thing come is if you want, भाई यहाँ पे क्या है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं किसी भी ऑर्डर में दूं लेकिन नेम के अंदर हमेशा पंकज ही जाए या जो मैं देना चाहता हूं वो जाए और एज के अंदर 38 जाए, देन यू नीड टू पास। देखो हम यहाँ से पास क्या कर रहे हैं, पहली कॉल में हम दो वैल्यूज पास कर रहे हैं, पहली वैल्यू है पंकज और दूसरी वैल्यू है 38। वी आर पासिंग वैल्यूज और ओनली आर्ग्यूमेंट। क्या पास कर रहे हैं, ओनली आर्ग्यूमेंट्स। दैट ओके? इफ वी वांट के ऑर्डर डज नॉट मैटर, इफ वी वांट के ऑर्डर मैटर ना करे, will not matter, if I want that order will not matter, then we need to do some extra work. And what is that? Pass values or arguments, values or arguments pass करो along with some keyword, along with some keyword. आर्ग्यूमेंट आपको किसके साथ भेजने हैं, कुछ कीवर्ड, ये पाइथन के कीवर्ड नहीं है, यहाँ कीवर्ड है डेफिनेशन, जिससे पहचान जाए, डेफिनेशन जो है फंक्शन की वो पहचान जाए। अब वो कैसे पहचानेगी, समझिएगा अच्छे से। देखें यहाँ पर क्या चेंज कर रहा हूँ, कुछ नहीं, 38 तो खाली वैल्यू थी, मैं कह रहा हूँ 38 खाली मत भेजो, इसके साथ एक कीवर्ड अटैच कर दो, और वो कीवर्ड क्या है, वो कीवर्ड क्या है, तो जो डेफिनेशन है वो सब, मेरा कीवर्ड क्या है, एज, और इसने इस कीवर्ड को वैल्यू के साथ अटैच कर दिया, यानी कि 38 हमेशा किसके अंदर जाएगा, एज के अंदर ही जाएगा। सिमिलरली अटैच पंकज विद द कीवर्ड। अब इन दोनों का आउटपुट क्या है, सेम, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है यार, जल्दी मरते फिर नया मैच भी कर दो। इन दोनों का आउटपुट सेम। मैंने झंडे काटने हैं। अब ऑर्डर लिखें, run this code. Now the output is same. Output of both is same. तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को हम क्या कहते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। बट डोंट थिंक, गलती से भी मिस इंटरप्रेट ये मत कीजिएगा, जो ज्यादातर लोग कर लेते हैं। ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि यार जल्दी कर ले, नेम ही तो सेम है, तो हम ऐसा करते हैं कि यार इसकी जगह ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि नेम बराबर दे देते हैं पंकज और एज बराबर दे देते हैं 38, और यहाँ पर दे दो नेम कमा एज। तो ये तो बात वही है, नहीं, इसीलिए मैंने साफ साफ लिखा था पास आर्ग्यूमेंट अलोंग विद, पास आर्ग्यूमेंट अलोंग विद, पास आर्ग्यूमेंट अलोंग विद द कीवर्ड। सिर्फ वैल्यूज पास नहीं करनी, सिर्फ कीवर्ड पास नहीं करने, दोनों पास करने हैं, कीवर्ड भी और आर्ग्यूमेंट भी। अब इससे कोई फायदा नहीं हुआ। जहां कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा, आई विल टेल यू। आउटपुट इज सेम जो कि पहले वाला था। लो आउटपुट वही है। तो वेरिएबल नाम नहीं है सिर्फ इंपॉर्टेंट। सर क्या हम डेफिनेशन एंड कॉल फंक्शन में दोनों आर्ग्यूमेंट सेम दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। सेम इन द सेंस उनके आर्ग्यूमेंट्स के नाम देखो दे रहा हूं बेटा, निष्कर्ष देखो, यहां मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज रिप्लाई। सेकंड आर्ग्यूमेंट है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, सेकंड आर्ग्यूमेंट है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। डोंट पास वैल्यूज ओनली, पास वैल्यूज अलोंग विद द कीवर्ड। एंड व्हाट इज द कीवर्ड? कीवर्ड कौन पहचानेगा? फंक्शन की डेफिनेशन।
दिस ओके? ठीक, चलिए देखिएगा भैया, अभी हमने कुछ ऐसा काम किया, आप सब लोग इसका आंसर जानते हैं, क्योंकि सम को हमने दो वैल्यूज के लिए लिखा है, तो अगर मैं दो वैल्यूज दूंगा तो उनका सम जानते हैं। बट इफ आई राइट, मुझे यार एक वैल्यू का जोड़ बताओ बेटा। सम याद है मैं क्लास में कैसे पढ़ाता हूँ? सम इज सम ऑफ सम वैल्यूज इज अब तक का सम, उसमें हम अपडेट करते जाते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ सम ऑफ 10, तो हालांकि इस कोड के हिसाब से तो एरर आएगा। हाँ देखो क्या कह रहा है, सम के अंदर मिसिंग है एक आर्ग्यूमेंट, लेकिन वो कौन सा आर्ग्यूमेंट है? पोजिशनल। और कौन सी वैल्यू मिसिंग है? बी, क्योंकि ए तो आपने दे दी। हाँ श्योर एरर देगा बिल्कुल। बट लॉजिकली अगर मैं सिर्फ आपको एक वैल्यू दूं और पूछूं यार अब तक का सम क्या है, तो आपका आंसर तो 10 होना चाहिए, राइट? राइट? अभी आपने इंटरनेट पे फॉर्म वॉर्म भरा होगा, जहां कहीं कॉम्बो बॉक्स खुलता है, मतलब ऑप्शन वाला है कि सिलेक्ट एनी चॉइस। फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉलेज नेम है या कोई और है, तो उसमें से अगर आपकी चॉइस कोई नहीं होती है, तो या तो आप नन को चूज करते हैं, विच इज बाय डिफॉल्ट पूरा होता है। मैंडेटरी अगर नहीं होता है तो डिफॉल्ट वैल्यू सेलेक्ट होती है। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड देन टेक सम डिफॉल्ट वैल्यू। तो इन दिस केस अगर मैं आपसे कहूं 10 अकेली वैल्यू है जो मैं प्रोवाइड करा चाह रहा हूं, तो व्हाट इज द सेकंड वैल्यू? ए की वैल्यू तो ठीक है 10 आ गई, अब मिसिंग कौन है? बी। लेट मी प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू टू बी। तो देखो ये कि हमने क्या किया, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, आप एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। देखो दरअसल में ये बी कहां से आएगा? ये तो कॉल से आएगा, लेकिन मैंने जैसे ही किया इक्वल टू 0, तो ये कब चलेगा? अगर बी की वैल्यू यूजर नहीं दे रहा है या कॉल के अंदर नहीं आ रही है, तो बी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0। दैट मीन्स टेक द वैल्यू 0 एज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बी if no value of b is provided by the call. That means in this case समझिएगा, क्योंकि 10 है और पहला आर्ग्यूमेंट है a इज अ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, तो पहली पोजीशन किसकी है? a की, तो a के अंदर क्या जाएगा? और क्योंकि मैंने b की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, तो b के अंदर क्या जाएगा? 0। इज दैट आया ना? अब देखो जैसी हमने कहा, इस डेफिनेशन को देखिएगा, क्या a की कोई डिफॉल्ट वैल्यू है? इज देयर एनी डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ a? दैट मीन्स अगर आपको ये फंक्शन कॉल करना है, तो यूजर को एक वैल्यू कम से कम प्रोवाइड करानी पड़ेगी, और वो वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? ए की वैल्यू तो यार प्रोवाइड कराओ। तो अगर मैं तीसरा वाला फंक्शन जब कॉल करेगा, तो मेरे हिसाब से एरर आएगा। देखो भैया पहली कॉल ओके है, दूसरी कॉल ओके है, तीसरे वाले में एरर है। कह रहा है सम के अंदर एक आर्ग्यूमेंट मिसिंग है, और वो आर्ग्यूमेंट कौन सा है? ए। अगर मेरे को ये भी ठीक करना है, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं? अब मैंने क्या कहा, मैंने दोनों के लिए एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा दी है, तो यानी कि यूजर अगर दो आर्ग्यूमेंट देता है, ओके, दोनों आर्ग्यूमेंट वही जाएंगे। अगर एक प्रोवाइड नहीं कराता है, तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू कंसीडर होगी। डिफॉल्ट वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, 0 की जगह कुछ और भी दे सकते हैं, डज नॉट मैटर।
हाँ प्रियांश, लास्ट वाले का आंसर 0 है। पहले का आंसर 30, दूसरे का आंसर 10 और तीसरे का आंसर 0। तो फंक्शन कॉल होते वक्त क्या होगा, डिफॉल्ट आर्गुमेंट काम में आएंगे। तो व्हाट वाज दैट, ये क्या हमने पढ़ा, डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होते हैं। बोले भैया जल्दी से, अगर ओके नहीं है तो, ओके नहीं है तो बोले। हाँ प्रियांश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता लग गया है आप पढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात है बेटा। कमाल की बात ये है, ये पाइथन में नहीं, सब देखेंगे, चलिए अभी बाद में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। हेमंत, डोंट मिसमैच। पोजिशनल तो है ही, पोजिशनल तो है ही, लेकिन ये कौन से डिफॉल्ट। मैं जरा एक कॉम्बिनेशन दिखाता हूं आपको, समझिएगा। मैंने कहा डिफॉल्ट सम a, b इक्वल टू 10, समझिएगा पहले बहुत अच्छे से। यहाँ a कैसा है और यहाँ b कैसा है। हेमंत, यहाँ एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है और एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट तो एक्चुअली आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिनकी पोजीशन फिक्स होती है। तो यहां पर ये कह रहे हैं पहला आर्ग्यूमेंट जो भी आएगा वो किसके अंदर आएगा। प्रियांश, मैं क्षमा चाहता हूं अगर ऐसा है तो, सुबह से तो आज नहीं हुआ है ऐसा, मेरी आवाज नहीं आ रही है। मैं सब कुछ इसलिए लिखता हूँ है ना स्क्रीन पर। ए कैसा है पोजिशनल और बी कैसा है डिफॉल्ट। पोजिशनल कहने का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ ए इज फिक्स, पोजीशन ऑफ ए इज फिक्स्ड। इन दिस केस पहला आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो भी आएगा वो किसके अंदर आएगा, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो भी आएगा वो किसके अंदर आएगा, ए के अंदर आएगा। ठीक है, देखो भैया हेमंत, अब अगर आपने 12,34 दिया तो क्योंकि हम दो वैल्यूज प्रोवाइड करा रहे हैं तो पहली वैल्यू किसके अंदर जाएगी, ए के अंदर 12 और बी के अंदर क्या जाएगी 34। अगर मैं वैल्यू कम प्रोवाइड कराऊंगा, अगर मैंने कहा 123, तो क्योंकि 123 पहला आर्ग्यूमेंट है तो वो किसके अंदर जाएगा, ए के अंदर। और क्योंकि मैंने दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया नहीं है और बी की डिफॉल्ट वैल्यू है 10, तो बी की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 10। ए की वैल्यू क्या होगी 123, बी की वैल्यू क्या होगी 10, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी 12 और बी की वैल्यू क्या होगी 34। सम अगर मैंने किया कुछ नहीं, देन देयर इज एन एरर, क्योंकि हमने कहा था ए की पोजीशन फिक्स है पहली और यहाँ कोई पहला आर्ग्यूमेंट है नहीं, तो ए क्या हो जाएगा मिसिंग। प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिप्लाई। आज बहुत बच्चे कम है, 39 बच्चे हैं कुल। सक्षम, देखो आप कितना गलत क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो बेटा। अगर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है सक्षम, डिफॉल्ट का मतलब ये होता है अगर यूजर नहीं भी देगा देन इट इज ओके। तो जब यूजर ने दी ही नहीं तो पोजीशन कहां हुई।
इस वाली कॉल में पूछने का मतलब ये नहीं है बेटा क्वेश्चन के आप कुछ भी पूछें, सोचा करें, थोड़ा सा सोचा करें। क्या यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू दी है, कोई भी आर्ग्यूमेंट दिया है? इज देयर एनी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और सेकंड आर्ग्यूमेंट? इज देयर एनी फर्स्ट और सेकंड आर्ग्यूमेंट? देन चलो देखते हैं, अब देखना अच्छे से। अगर मैंने कहा पहला आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट है, अगर मैंने कहा पहला आर्ग्यूमेंट डिफॉल्ट है, व्हाट डज दैट मीन? यूजर पहला आर्ग्यूमेंट दे भी सकता है और नहीं भी, यानी कि ये कोड एक सक्षम, आई एम टॉकिंग टू यू, प्लीज रिप्लाई फास्ट। लेकिन ये कोड नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि मैंने कहा कि बी, देखो बी क्या है, बी के साथ डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? वो पोजिशनल की तरह ट्रीट होगा। लेकिन जब आपने कहा पोजिशनल, तो बी की पोजीशन यहाँ डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, दूसरी। लेकिन इसके अंदर जब मैंने कॉल किया, क्या कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट है? नहीं, इसलिए पाइथन दे देगा एरर। पाइथन बोलेगा क्या कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बाद में होने चाहिए, तभी तो पोजीशन फिक्स होगी, नॉन डिफॉल्ट की या पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। अगर आप डिफॉल्ट वैल्यूज देना चाहते हैं तो हमेशा बाद में देंगे। अब ठीक है, कैन आई से बी इज पोजिशनल? यस, क्योंकि बी की पोजीशन अब फिक्स है। और वो कौन सी है? पहली। हाँ, जो भी क्वेश्चन पूछता है वो ये और कहने लग जाता है कि आवाज नहीं आ रही, वॉइस इज ब्रेकिंग। ठीक है, सो रिमेंबर दिस पार्ट। अगर आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उस फंक्शन का नाम कुछ भी हो, डज नॉट मैटर। सबसे पहले उसमें क्या देंगे? जितने भी आपको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट देने हैं वो दीजिए, उसके बाद ही डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देंगे। और एक बार आपने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दे दिया तो उसके बाद आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते हैं। देखो इसमें क्या एरर आएगा? एरर पता है कौन से पे आएगा? कहां पर आएगा? टी के अंदर। एरर कहां आएगा? टी के अंदर। ये बात अलग है कि प्रिंट क्या होता है, बट एरर लॉजिकली कहां पर है? देखो कहां है? नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बाद में क्या आने लग गए? नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। दिस ओके? ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। बेटा वही तो मैं कह रहा हूं सक्षम, फिर बेवकूफी का सवाल कर रहे हो आप। पोजीशन फिक्स हुई कहां? हर कॉल में फिक्स कैसे हो सकती है? अगर आप एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन की डेफिनेशन में देते हैं मेरे भाई। फंक्शन की डेफिनेशन में लिखते हैं। फंक्शन की डेफिनेशन से पता चलता है कि डिफॉल्ट है या नहीं है। फंक्शन की कॉल से पता नहीं चलता है। हमको फंक्शन डिफाइन करते वक्त डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी ना। क्या मैंने को कॉल देने की जरूरत है डिफॉल्ट वैल्यू के लिए? ये पोजीशन नहीं है, ये वैल्यूज हैं एक ही। जब आपने कहा 23, नाउ इट इज ओके। 23 किसके अंदर जाएगा? ए के अंदर। लेकिन ए की तो डिफॉल्ट वैल्यू पहले से है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर सारी डिफॉल्ट वैल्यू है कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करता, अब दिक्कत क्या थी? दिस वन इज ओके। क्यों? क्योंकि पहली वैल्यू तो ए के अंदर जा रही है और बी क्या है? डिफॉल्ट। कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये किया, समझना अच्छे से, तो हुआ क्या सर? 23 कॉल करते वक्त सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है, तो पहला आर्ग्यूमेंट वही हुआ ना।
तो पहला आर्ग्यूमेंट पहली वैल्यू में जाएगा विच इज ए, जो आप कह रहे हो ठीक है। ए के अंदर को आ गया 23। अब दिक्कत क्या हुई सर, बी रह गया खाली, आया ना। इज दैट ओके? तो अगर ये 23 आप बी में डालना चाहते थे तो आपको बी की पोजीशन पहले करनी चाहिए थी, इसलिए तो वो एरर दे रहा है, और डिफॉल्ट वैल्यू आपको सारी बाद में लिखनी चाहिए। नाउ दिस इज परफेक्टली ओके। बोलो भैया, और कोई डाउट है ऐसा? डिफॉल्ट हो गया, कीवर्ड हो गया, पोजिशनल हो गया। अब जरा चौथी तरह का देखते हैं, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, समझिएगा अच्छे से। अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ 12 1,1,1 व्हाट इज द आउटपुट? सम ऑफ 1,2 you know the answer. Sum of 1 only, you know the answer. If I say sum 1, 2, 3, 4, 5, 6, you know the answer again. What is the sum? 3. Sum 3, sum 1, sum 21. भाई लॉजिकली तो सम का मतलब ये है कि कितनी भी वैल्यूज दो सम आना चाहिए। तो sometime we need a function that works or that will take any number of argument। कितने आर्ग्यूमेंट हो? 1, 2, 0, कितने भी हो सकते हैं। समटाइम हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसे फंक्शंस बनाने हैं जिनमें क्या हो, कितने भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पर वो काम करे। अभी तक हमने क्या किया, सम बनाया a, b। अगर आप a, b को कॉल कराओगे तो इसमें दो ही वैल्यूज दे सकते हो। इसको अगर ये पूछोगे सम 1, 2, 3 तो क्या कर देगा, इट विल रेज एन एरर, बिकॉज आपने जो फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है वो ज्यादा से ज्यादा दो आर्ग्यूमेंट ले सकता है। लेकिन हमें क्या जरूरत है, समटाइम हमें ऐसे फंक्शंस की जरूरत होती है जो कि एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ले। अब हम वो सीख रहे हैं, हाउ टू टेक वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, हाउ टू पास वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। किसी फंक्शन को ऐसा कैसे बनाया जाए कि वो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ले ले। तो जरा मैं सम को ही डिफाइन कर रहा हूं। ऐसे बनाया जाता है, वो पाइथन में ऐसे बनाया जाता है। यहाँ स्टार ये रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार इज रिप्रेजेंटिंग दैट दिस फंक्शन will take or can take any number of values, multiple values. That means multiple values. Is that okay? Any number of values or inputs. Even zero भी हो सकती हैं। That means इसके अंदर क्या लिखेंगे वो अभी देखेंगे, समझ लें आप। यानी कि अब मैं इस सम को कुछ नहीं दूंगा तब भी चलेगा, इस सम को एक वैल्यू दूंगा तब भी चलेगा, इस सम को दो वैल्यूज दूंगा तब भी चलेगा, इस सम को 1, 2, 3 वैल्यू दूंगा तब भी चलेगा। अब हम कुछ ऐसा डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं फंक्शन को। पहले बताएं, समझ में आ गया हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम एक ऐसा फंक्शन बनाने वाले हैं जो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ले। कि आप अभी तक वो फंक्शन बना सकते हैं जो फिक्स नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं, 2, 3, 4, 5। है ना? तो समझिएगा जरा अच्छे से। जब मैंने कहा वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, जब मैंने कहा मल्टीपल वैल्यूज, तो एक्चुअली स्टार n या n क्या है,
n एक वैल्यू है या सेट ऑफ बहुत सारी वैल्यूज का ग्रुप है? n एक सिंगल वैल्यूज है या वैल्यूज का ग्रुप है? और जैसे ही मैंने कहा ग्रुप, तो वो क्या हो गया? इटरेबल। सेट इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि डुप्लीकेट हो सकते हैं, तो वो क्या है? इटरेबल। दैट मीन्स पाइथन इंटरनली क्या डिफाइन करता है इस n को? पाइथन इंटरनली इस n को क्या ट्रीट करता है? टपल की तरह। नहीं, डिक्शनरी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिक्शनरी हमेशा की वैल्यू पेयर होता है। ऑलवेज रिमेंबर प्रियांश, ऑलवेज रिमेंबर बेटा। फंक्शन के जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, सी में भी, सी प्लस प्लस में भी, वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं, और पाइथन में टपल शायद कांस्टेंट जैसा ही होता है ना। गलती से ऐसी चीजें मत लिखो, लिस्ट नहीं होता बेटा, इट इज टपल। ठीक है, चलिए, तो इसको तो मैं बाद में लिखूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको एक टपल दिया और मैं आपसे पूछूं यार एक कोड लिखो इसके टपल के सारे एलिमेंट का सम, तो आप ऐसे ही तो लिखेंगे, सर एक वेरिएबल डिक्लेयर करो और फिर आप लिखते फॉर एलिमेंट इन माई टपल एंड द नेम ऑफ टपल इज n, और हर एलिमेंट को निकालो और टोटल में ऐड करते जाओ। दैट ओके? और आप मेरे से कहते हैं कि प्रिंट करा दो। हेमंत, अब आई डोंट नो व्हाई अननेसेसरी क्वेश्चंस। टपल कैसे होगा? वैल्यूज ही तो होती है टपल में भी। टपल इज अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज, तो होगा और नहीं होगा का सवाल कहां से आ गया? पाइथन इंटरनली डू दिस। मैं नहीं कर रहा हूं, आप नहीं कर रहे हैं, पाइथन इंटरनली ऐसे करता है। अगर आप जावा पढ़ते हो या जावा बैकग्राउंड, आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो, तो मैं आपको समझा सकता हूँ ये पहले से। अगर आप जावा पढ़ते हैं तो भी वहां आप लिखते हैं स्ट्रिंग आर्क्स, वहां पर भी इंटरनली वो एरे की तरह ट्रीट होता है। अगर आपने सी पढ़ा है तब भी मैं पढ़ा दे सकता हूँ, सी में भी ऐसा होता है। ठीक है, पर आप लोगों को पता नहीं होगा कि सी में ऐसा कैसे होता है। हेमंत, अब तुम खाने वाले हो बेटा मेरे से। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये पाइथन इंटरनली इन वैल्यूज को लेता है और उनको टपल में कन्वर्ट करता है। अगर मेरे पास एक टपल n है तो आप ये कोड लिखते हैं उसके टोटल के लिए। अगर मेरे पास ये एक टपल है तो उसके टोटल के लिए आप ये कोड लिखते हैं, मैं राइट? तो मैंने कहा कि पाइथन के लिए n क्या है? टपल। दैट मीन्स द सेम कोड विल वर्क। देखते हैं भैया, सबसे पहले देखिएगा, जब मैंने सम के अंदर कुछ नहीं दिया तो ये टपल कैसा बना? जरा मैं यहाँ पर टपल भी आपके लिए प्रिंट करा देता हूँ। हेमंत भैया देखते जाइएगा, मैं टपल भी प्रिंट करा रहा हूँ हर बार आपके लिए। जब पहली कॉल आएगी सम की, मैं जरा इसको सबको मैंने कमेंट कर दिया है भैया। सिर्फ पहली कॉल चला रहा हूँ, आराम से देखिएगा। पहले टपल को देखिएगा, प्रिंट होगा। अच्छा अच्छा, सॉरी। क्या है? देखो टपल, खाली टपल, और सम क्या आया? टोटल की वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि अगर टपल में कुछ है ही नहीं तो पहले तो टपल प्रिंट हुआ, टोटल की वैल्यू हुई 0। क्या ये फॉर लूप चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि टपल में कुछ है ही नहीं। इसलिए सीधे सिर्फ क्या प्रिंट होगा? टोटल विच इज 0। लेट मी रन द सेकेंड कोड। टपल में सिर्फ एक वैल्यू है विच इज 1। टपल में सिर्फ एक वैल्यू है विच इज 1।
टोटल के ये लूप कितनी बार चलेगा? एक बार। एलिमेंट की वैल्यू 1 होगी और 0 + 1 = 1। उम्मीद करता हूं सबको ओके होगा कि कैसे रन करेंगे अब। देखें भैया 4 आउटपुट आएंगे। खाली टपल 0, देन अगले में सिर्फ एक वैल्यू है टपल में और आंसर इज 1। दूसरा टपल 12, 23, 35, 1, 2, 3, 6। इज दैट ओके? तो भैया 4 तरह के आर्गुमेंट हैं। अब जैसी मैं आपको बोलूंगा कि सी में भी होता है, क्या ऐसा फंक्शन बना पाए जिससे वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ले। ठीक है, ब्रांच में नहीं, वो तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होते हैं बेटा। आरसी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का काउंट होता है बेटा, इट इज नॉट लाइक दैट। आपने थोड़ा ना बनाया आरसी, मैं ये कह रहा हूं सी में भी आप ऐसा फंक्शन डिजाइन कर सकते हैं। भरत शर्मा नहीं, पॉइंटर्स नहीं कह रहा हूं मैं। वहां पर भी आप डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, लाइक फॉर एग्जांपल इफ द रिटर्न टाइप इज इंट, फंक्शन का नेम इज फन, देन यू नीड टू डिफाइन समथिंग लाइक दिस, x and put 3 dots। तो 3 डॉट सी के अंदर 3 डॉट ये बताते हैं कि ये जो फंक्शन है वो क्या ले रहा है, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, कैसे होता है, कैसे लिखते हैं, वो कभी मेरे से पूछ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, ऐसा आप हर लैंग्वेज में कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सी में तो कर सकते हैं क्योंकि मैंने किया हुआ है, C++ में भी कर सकते हैं, पाइथन में भी कर सकते हैं। भैया कोई दिक्कत हो तो बताएं। चारों तरह के फंक्शन ओके हैं, चारों तरह के आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। अगर ओके है तो आगे के सेशन में हम इन्हीं पे बात करेंगे, इनके कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे काम करते हैं। निष्कर्ष, डेटा टाइप तो रिटर्न वैल्यू तो आप रखना चाहते हैं। हाँ, सबका डेटा टाइप सेम रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ तो टपल में आप डिफरेंट डाल सकते हैं, वहां तो एरे बनता है, तो एरे का मतलब आप समझते ही हैं, सेम टाइप के होंगे। भैया आज बच्चे बहुत कम आए, तो जरा अटेंडेंस मेरे को यही दे दो। जल्दी से मेरे को बताएंगे रोल नंबर 1 to 10 वाले, सिर्फ अपना रोल नंबर डालेंगे, सिर्फ अपना रोल नंबर डालेंगे जल्दी से। 1 वाला 1 डालेगा, 2 वाला 2 डालेगा, बस। रोल नंबर 1 to 10, रोल नंबर 1 to 10, सिर्फ रोल नंबर 1 to 10। ये भैया कौन है? 4, 7 आया है, 6 आया है, 9 आया है। ओके, 7, 6, 9, सिर्फ 7, 6, 9 का रिप्लाई आया है मेरे को अभी तक। नंबर 1 to 10, रोल नंबर 1 to 10, 7, 6, 9 का ही रिप्लाई आया है मुझे। 7, 6, 9, दैट मीन्स 1 से लेके सारे एब्सेंट हैं। रोल नंबर 1, 2, 3,
बोले भैया 4 5 6 6 is okay, 7 आया है, 8 आया है, 8 नहीं आया, that means 8 is absent and 10 is absent. Okay, then 11 to 20, 11 to 20, please reply. 11 to 20, 14 16 19 17, okay, 13 12 12 13 11 15 18, 11 15 18 and 20, 11 15 18 and 20 absent. Okay, then please reply from 21 to 30, 21 to 30. Okay, 21 is absent, 21 22 23. देखिए 21 to 30 बोला था मैंने, so 23 is absent, 25 is absent, 26 is absent and 28 is absent. ठीक है, 28 आए हैं, ठीक है ठीक है। जरा 31 से 40 मेरे को बता दीजिए, 31 से 40, 31 to 40, 32 is okay, 33 32 33, okay, that means 31 is absent, 34 is absent, okay, 36 38 39 and 40. $39 आया, ओके। बाद में मेरे से ना ये कसर में प्रेजेंट था, है ना, हालांकि मैं CSV फाइल देखूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। 31 34 36 38 40, क्योंकि आज टाइम है मेरे पास तो मैंने कहा ठीक है भैया। 41 टू लास्ट, 41 to 49, 41 is there, 42 is there, 43 is there, okay. What about next? 44, 44, 45, 44 is absent, okay. 46, 47, 48, 46, 47, 48, 49, ठीक है भैया। आज की क्लास इतनी रखते हैं, ठीक है। असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा टाइम पर प्लीज। मैं लिस्ट ऑफ एब्सेंटीज भेज रहा हूँ ग्रुप में। हाँ है बेटा सक्षम, आई नो दैट। 33, आई नो दैट बेटा। हालांकि एक CSV फाइल भी बनेगी और मैं उसे चेक करूंगा पहले, ऐसा नहीं है कि मैं इन्हें अपलोड कर दूंगा, क्योंकि आज कम थे बच्चे इसलिए मैंने क्रॉस वैलिडेट किया है बस। होता क्या है कि आप 2 मिनट 4 मिनट के लिए भी आए तो वहाँ CSV फाइल में आपका लॉगिन हो जाता है, ठीक है, मुझे वो चेक करना पड़ता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे की बात करेंगे बेटा। हेमंत डोंट वरी, अगले सेशन में फिर से रिपीट कर दूंगा, परेशान ना हुआ करो आप, है ना। यस यू कैन लीव। 20